विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 4। तो एपिसोड के शुरुआत में हम फूडिंग स्कूल को देखते हैं, जिसमें अंजाई और बाकी के लोग पहले जैसे मस्ती मजाक कर रहे थे और सभी लोग बहुत खुश थे। अंजाई अब नीरे से पूछता है कि साकुरा की क्या खबर है, जिस पर नीरे बताता है कि वो उसकी मैसेजेस नहीं देख रहा। अब ये सुन बाकी लोग सोचने लगते हैं कि साकुरा आज स्कूल पर क्यों नहीं आया, शायद वो अब तक सो रहा होगा। लड़ाई के बाद उसका मूड भी ठीक नहीं था, तो इन्हें उसकी चिंता हो रही थी। नीरे अब कहता है कि हम उसे कॉल ही कर लेते हैं, लेकिन साकुरा उससे ठीक से बात नहीं करता और कॉल को कट कर देता है। अब नीरे सबको बताता है कि शायद साकुरा को जुकाम हो गया है और आवाज से वो काफी बीमार लग रहा था। स्कूल के बाद नीरे और सुओ साकुरा को देखने चले जाते हैं। नीरे को लग रहा था कि साकुरा का घर टाउन से बहुत दूर होगा, लेकिन वो तो काफी पास था। जब ये दोनों साकुरा के घर पहुंचते हैं, तब वो किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था और वो सोचते हैं कि ये जगह तो किसी एक इंसान के रहने लायक है ही नहीं। अब ये लोग देखते हैं कि साकुरा की कमरे की घंटी काम नहीं कर रही थी, तो सुओ ऐसे ही दरवाजा खोल लेता है और अंदर साकुरा को आवाज लगाने लगता है। जब इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, तब सुओ अंदर चला जाता है और नीरे से कहता है कि साकुरा बीमार है, तो हो सकता है कि वो हिलने के हालत में भी ना हो और उसके साथ कुछ बुरा हो गया हो। अब ये सुन नीरे सोचने लगता है कि साकुरा मर तो नहीं गया, लेकिन तभी साकुरा बाहर आकर कहता है कि चिल्लाना बंद करो, असल में वो बाथरूम में गया हुआ था। तभी साकुरा को एक चक्कर आने लगता है, तो सुओ उसे पकड़कर बेड तक ले जाता है और पूछता है कि साकुरा, क्या तुम सच में अकेले रहते हो और तुम्हारे पास मेडिसिन है या नहीं? हम लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ खाने के लिए लाए हैं। लेकिन साकुरा इसका कोई जवाब नहीं देता। अब ये देख नीरे मन में सोचता है कि उसे यकीन नहीं होता कि साकुरा ऐसी जगह पर अकेला रहता है। वो बताता है कि साकुरा के लिए पूरी क्लास ने कुछ भेजा है। उन सबको उसकी बहुत चिंता हो रही थी और उसके लिए सभी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, और क्योंकि वो अकेला रहता है तो उसे कोई हेल्प चाहिए हो तो वो इन्हें बता सकता है। साकुरा कहता है कि वो ठीक है, वो सो जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब सुओ बोलता है कि हमने गिफ्ट्स यहाँ पर रख दिए हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। वो साकुरा को अपना ध्यान रखने को बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। अब बाहर आते ही नीरे सुओ से पूछता है कि हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं, उसे साकुरा की चिंता नहीं है क्या? जिस पर सुओ बोलता है कि पता नहीं साकुरा के साथ क्या हुआ, लेकिन उसका रूम देखने से साफ पता चलता है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है। वो अब नीरे से पूछता है कि अगर तुम खो जाओ और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए तो तुम क्या लोगे? जिस पर नीरे बोलता है कि अपना मोबाइल फोन, क्योंकि इसमें वो लोकेशन देखकर कहीं भी जा सकता है। इस पर सुओ बोलता है कि क्योंकि तुम्हें मोबाइल यूज करना आता है, लेकिन जब तुम मुसीबत में हो और कोई ऐसी चीज दी जाए जो तुम्हें यूज करना नहीं आता, तब तुम्हारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। साकुरा के लिए मोबाइल और दोस्त तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो यूज करना तो दूर की बात है, और उसे दोस्ती का मतलब भी सही से नहीं पता है, तो हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, वरना वो और भी बीमार हो जाएगा। अगर वो कल स्कूल में नहीं आया तो हम फिर से उसे देखने आ जाएंगे। नीरे भी अब सुओ की बात समझ जाता है, पर फिर भी वो साकुरा को बताना चाहता था कि उसकी भी दोस्त थे जिन पर वो भरोसा कर सकता है, जो मुसीबत के समय उसकी मदद कर सकते हैं। उसने साकुरा से प्रॉमिस भी किया था कि वो उसे टॉप पर ले जाने का रास्ता दिखाएगा, लेकिन साकुरा तो हमेशा अपना ही रास्ता बनाता है, तो नीरे जितना हो सके उसकी उतनी हेल्प करना चाहता है। तभी इनके पास एक लड़की आ जाती है। इधर साकुरा देखता है कि बोतल का पानी खत्म हो गया था, तो वो उन बैग्स को देखने लगता है जिसे नीरे और सुओ लेकर आए थे। उसमें ढेर सारी चीजें थी, जिसे देख साकुरा इमोशनल हो जाता है और याद करता है कि उसने हमेशा खुद का ख्याल रखा है, दुनिया ऐसी ही चलती है। लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं होता कि अपने साथियों को पीटता हुआ देखने के बाद वो फ्रीज हो गया था। तभी उसे एक आवाज आती है कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये कोई और नहीं बल्कि कोतोहा थी, जो कि उसके लिए गर्म खाना बनाकर लाई थी और कुछ मेडिसिन भी। इसके बाद वो साकुरा को बोलने लगती है कि उसने अपने कमरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, खिड़की पर पर्दे नहीं है और ज्यादा सामान भी नहीं है। उसे रास्ते में सुओ और नीरे मिले थे और उन्हीं से उसे पता चला कि साकुरा बीमार है। तुम्हारी कल लड़ाई हुई थी ना, शायद इसीलिए तुम बीमार हो गए हो। इस पर साकुरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तभी कोतोहा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा था क्या कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो? जो सुन साकुरा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें किसने बताया? तो कोतोहा बोलती है कि उमेमिया ने। साकुरा अब भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा कुछ है। अब आगे कोतोहा बोलती है कि तुम्हें अपनी दोस्तों की मदद क्यों नहीं चाहिए? जिस पर साकुरा कहता है कि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिस पर कोतोहा उसके खाने का बाउल छीन लेती है और पूछती है कि तुम्हें ये बनाना भी नहीं आता?
तुम्हें बस सारे इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में डालना है। लेकिन तुम्हारे पास कढ़ाई तो क्या, गैस स्टोव भी नहीं है। नीरे और बाकी लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ लेकर आए और वो भी उसके लिए गर्म खाना लेकर आई। अब ये सुन साकुरा वापस से खाना खाने लगता है और कोतोहा कहती है कि दूसरों के भरोसे बैठना शुरू में थोड़ा डरावना लग सकता है। अब अगली सुबह तक साकुरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्कूल जाकर वो पहले काजी से मिलता है। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन काजी की पूरी क्लास उनकी बातें सुनने आ जाती है। तो काजी और साकुरा किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं। साकुरा अब उससे पूछता है कि कील से लड़ाई के समय उसे लग रहा था कि वो अकेले ही सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था और आखिर में तुम लोगों को मुझे हेल्प करने आना पड़ा। लेकिन काजी तो अपने वाइस कैप्टन के भरोसे सब कुछ छोड़कर ऊपर लीडर से लड़ने चला गया था और अब भी वो उनके भरोसे क्लास को छोड़ कर आया है। तो साकुरा ऐसे कैसे कर सकता है? इस पर काजी एक कॉफी का बोतल निकालकर साकुरा को दे देता है और फिर स्कूल के छत पर चला जाता है। फिर वो उसे बताने लगता है कि वो दूसरों पर भरोसा इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इस पर साकुरा कहता है कि इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ये सुन काजी उसकी हाथ से वो बोतल ले लेता है और उस पर एक ग्रीन टी का लेबल लगा देता है और बोलता है कि इस पर अब ग्रीन टी लिखा है, लेकिन अंदर से ये अब भी कॉफी है। लेबल को बदल देने से अंदर की सच्चाई नहीं बदल जाती। अंदर से तुम भी जानते हो कि तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते और तुम्हें दूसरों की जरूरत है, लेकिन तुम उनकी मदद नहीं लेते क्योंकि तुम डरते हो कि लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। साकुरा अब सोचने लगता है कि उसे तो समाज ने धुपकार दिया था, तो उसे फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने देखा है कि मैं कितना अच्छा फाइटर हूँ और मुझे ग्रेट कैप्टन बनाया है, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। काजी अब बोलता है कि पता नहीं तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन सबको पता है कि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। जो सुन साकुरा चौंक जाता है कि लोगों को ये कैसे पता चल गया। काजी फिर उससे कहता है कि तुम ऐसे गला फाड़ के बार बार चिल्लाते रहोगे तो कोई क्या समझेगा, जैसे कुत्ते और बिल्ली हमें देखकर चिल्लाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। मैंने सुना है कि इस छत पर भूत आते जाते रहते हैं। एक लड़का यहाँ पर रात को आया था। उसने वहाँ कोने पर एक औरत को देखा था जिसने एक वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन जब वो उसे अगले दिन चेक करने आया तो देखा कि एक प्लास्टिक का बैग एक डंडे पे अटक गया था। अब ये सुन साकुरा बोलता है कि उसे लगा होगा कि भूत है और फालतू में ही डर गया होगा। इस पर काजी कहता है कि सही कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम फालतू में ही डर गए। किसी को नहीं पता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ये जानने के बाद भी कि तुम डरपोक हो तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या कर सकते हो, उन्हें सिर्फ तुमसे मतलब है, तो तुम्हें भी उन पर भरोसा करना होगा। तभी उमेमिया पीछे से ताली बजाने लगता है क्योंकि वो और हिरागी कब से यहाँ पर खड़े थे। उमेमिया अब कहता है कि क्या स्पीच दी है काजी, मजा आ गया, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अब ये देख काजी शर्मा जाता है, लेकिन उमेमिया तो अपना मुंह बंद ही नहीं कर रहा था। तो काजी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और फिर यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसने बोफोरिन के लीडर को जो मार दिया है। उमेमिया फिर से बोलता है कि काजी तो बहुत बड़ा हो गया है, क्या जोरदार पंच मारा उसने। इस पर हिरागी कहता है कि तुम्हें एक लात भी पड़नी चाहिए थी। उमेमिया अब साकुरा से पूछता है कि काजी की बात सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? ऐसी कई चीजें हैं जो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बोफोरिन में सब मुझे अपना लेंगे चाहे जो भी हो जाए, और अगर कोई और किसी काम में फेल हो जाए तो वो भी उसे पसंद करते हैं। हमें एक दूसरे पर डिपेंड रहना चाहिए, एक दूसरे को माफ करो और हमेशा साथ रहो। इसीलिए तुम भी अपने दोस्तों पर बिलीव करो। साकुरा को अब सारी बातें समझ आ जाती है। अब आगे उमेमिया हिरागी की तारीफ करता है कि काजी तो अब बहुत ही ज्यादा समझदार हो गया है, और हम देखते हैं कि एक बार हिरागी ऐसे ही काजी को छत पर लेकर आया था उसे समझाने के लिए, और उसके पास भी एक कॉफी का बोतल था और वही टेक्निक काजी ने साकुरा पर अपनाई। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।